Hello students, it's नीलम शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। हम अपनी पिछले लेक्चर में हमारा पेपर प्राचीन भारत का इतिहास 200 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी के मध्य के सिलेबस की चर्चा कर रहे थे और इसी संदर्भ में हमने ये सुनिश्चित किया था कि आगामी लेक्चर में हम इसके स्रोतों से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी का विश्लेषण करेंगे या जिस समय विशेष की हम बात कर रहे हैं उस समय विशेष में स्रोतों की भूमिका इतिहास निर्माण में क्या है, किस प्रकार की स्रोतों का हमें इस्तेमाल करना है, ये स्रोत किस प्रकार से इतिहास में सटीकता लाते हैं, इनकी खूबियां हैं तो क्या हैं, कमियां हैं तो क्या हैं, ये सभी जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि इतिहास की विशेषता है कि वह तथ्यपरक होता है और उसकी तथ्यात्मकता इन्हीं स्रोतों से आती है। तो स्रोतों की भूमिका इतिहास निर्माण में बेहद इम्पोर्टेंट होती है। आप सब लोग इससे पहले की क्लासेस में भी स्रोतों के विषय में पढ़कर आए हैं, नहीं भी आए हैं तो भी हम सभी जानते हैं कि स्रोत इतिहास निर्माण की आधारभूत इकाई होता है। ये ऐसी सामग्री होता है जो हमें इतिहास के विषय में न केवल जानकारी प्रदान करता है अपितु बहुत सी ऐसी जानकारी होती हैं जो हमारे आसपास प्रचलन में होती हैं, उनकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने का या सिद्ध करने का कार्य भी स्रोत करते हैं। 200 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी के बीच की जो स्रोत सामग्री है उसमें भी सर्वप्रमुख स्थान साहित्यिक स्रोत सामग्री का है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत, मौद्रिक स्रोत और जो भी विदेशी अकाउंट्स हैं वो सभी इस दायरे के अंदर आते हैं। इस समय विशेष के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर इन सभी स्रोतों से प्रकाश पड़ता है। हम सभी ये जानते हैं, हमें विदित है कि इतिहास के निर्माण में स्रोतों की भूमिका किस प्रकार से एक आधारभूत कारक की होती है। स्रोत सामग्री के प्रकाश में ही तथ्यात्मक और सटीक रूप से इतिहास को जाना और समझा जा सकता है। मौर्योत्तर काल से लेकर हर्षवर्धन के युग तक भारतीय इतिहास के इस लंबे कालखंड में अनेक घटनाक्रम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पटल पर घटित हुए हैं और जिन्हें समझने के लिए हम इस विविधतापूर्ण स्रोत सामग्री, चाहे वे साहित्यिक हो या पुरातात्विक हो, मौद्रिक हो, विदेशी यात्रियों के विवरण हो, ये सभी हमें उपलब्ध हैं और हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इन सभी स्रोत सामग्रियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी कमियां हैं। तो किस प्रकार से एक दूसरे के पूरक के रूप में ये सामग्री कार्य करती है, इसका हम विश्लेषण करेंगे। जब हम इन स्रोत सामग्री की विषय में बात करते हैं तो जहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है वो है शुंग वंश। शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश के इतिहास को जानने में जिस साहित्यिक स्रोत सामग्री का हम प्रयोग करते हैं उसमें विशेष रूप से पुराण, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, मालवी का अग्निमित्रम, जैन ग्रंथ थेरावली, हरिवंश, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान जैसे अनेक ग्रंथ आते हैं। और यदि हम पुरातात्विक स्रोत सामग्री की बात करें तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख हो या हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ लेख हो, ये सभी अभिलेख हमें इस काल के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो दोनों प्रकार के स्रोत हैं ये एक दूसरे के पूरक की भूमिका निभाते हैं। अनेक ऐसे नवीन फैक्ट हैं जो हमें पुरातात्विक सामग्री से मिलेंगे तो वो साहित्यिक में नहीं मिलेंगे, साहित्यिक में मिलेंगे तो पुरातात्विक में नहीं मिलेंगे, या फिर यदि दोनों में उपलब्ध हैं तो वो एक दूसरे को वेरीफाई करते हैं। तो ये जो इस शुंग वंश के इतिहास के विषय में बहुत सी जो जानकारी है इन दोनों ही प्रकार के स्रोतों के प्रकाश में हम तथ्यपरकता उसे प्रदान करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से
सांची, बेसनगर और बौद्ध गया के अनेक स्तूप हैं, स्मारक हैं, वो समकालीन स्थापत्य कला और संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। इसके अलावा शुंग काल के इतिहास पर उस काल से प्राप्त अनेक मुद्राओं से भी प्रकाश पड़ता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शुंग काल के विषय में अनेक प्रकार के साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, मौद्रिक स्रोतों से प्रकाश पड़ता है और ये शुंग काल की राजनीतिक और सांस्कृतिक के इतिहास पर हमें कुछ न कुछ जानकारी अवश्य प्रदान करते हैं। तत्कालीन समय की परिस्थितियों को समझने के लिए और उन परिस्थितियों के संदर्भ में किस किस प्रकार से राजनीतिक परिवर्तन हुए, आर्थिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, उसे समझने में हमें सहायता मिलती है। जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि जो साहित्यिक स्रोत सामग्री है वो किसी विशेष उद्देश्यों से लिखी जाती है, उसके लेखक का अपना कुछ ध्येय होता है, तो उसी संदर्भ में हमें उसका विश्लेषण करना होता है। और यदि उसके तथ्य पुरातात्विक सामग्री से किसी भी प्रकार से पुरातात्विक सामग्री से अनेक जो फैक्ट हमें साहित्य से प्राप्त होते हैं या मौद्रिक सामग्री से भी उनकी पुष्टि हो जाती है या उनका एक प्रकार से कह सकते हैं कि क्रॉस चेक हो जाता है, तो उसके माध्यम से वो तथ्य अधिक महत्व प्राप्त कर सकता है या वो इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कुछ नवीन जानकारियाँ भी प्रकाश में आती हैं तो वो भी इतिहास को समृद्ध करती हैं। तो जिस प्रकार से हम शुंग काल के विषय में अनेक प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उस समय के इतिहास को जानने के लिए, उसी प्रकार से हिंद यवन शासकों के विषय में भी हमें अनेक प्रकार के साहित्यिक, पुरातात्विक और मौद्रिक स्रोतों से पता चलता है। इसके साथ साथ अनेक विदेशी अकाउंट हैं, उनसे भी हमें उस समय की विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि सबसे प्रमुख जो बात है इस समय के शासकों, इन हिंद यवन शासकों के विषय में एक्चुअली इसकी हम बात करें तो इन शासकों के लेख युक्त सिक्के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं और ये इनके इतिहास निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और यदि हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो जैसे बेलिंद पन्हो है या शिवेंद्र का अवदान कल्पना है या क्लासिकल लेखक पॉलीबियस हैं, जस्टिन है, प्लूटो हैं, इन सभी के विवरण हमें हिंद यवन शासकों के विषय में अनेक प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से शक और सातवाहन शासकों के विषय में भी हमें अनेक साहित्यिक, पुरातात्विक और मौद्रिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। और गुप्त युगीन राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि हमें गुप्त शासकों द्वारा स्थापित किए गए अनेक स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, अनेक साहित्यिक ग्रंथ हैं उनके काल के, मुद्राएं हैं, स्मारक हैं और ये सभी गुप्त शासन काल के विषय में बहुत ही रिच जानकारी हमें प्रदान करते हैं। चाहे वो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हो, एरन अभिलेख हो, उनकी गरुड़ प्रकार की, धनुर्धारी प्रकार की, वीणावादन प्रकार की अनेक मुद्राएं हों या चीनी यात्री ह्वेनसांग का वर्णन हो, तत्कालीन समय की अनेक साहित्यिक रचनाएं, कालिदास के ग्रंथ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मथुरा स्तंभ अभिलेख, उदयगिरी लेख, सांची अभिलेख आदि अनेक अभिलेख गुप्त शासकों की विविध जो क्रियाकलाप हैं उनकी जानकारी हमें देता है। विविध प्रकार की स्वर्ण, रजत और कांस्य मुद्राएं, मेहरौली लोह स्तंभ, कुमारगुप्त का मंदसौर लेख, विलसाड़ अभिलेख, उदयगिरी गुहा लेख, तुमैन अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, कोहोम अभिलेख, अनेक प्रकार के सिक्के हैं जो हमें गुप्त इतिहास के विषय में जानकारी देते हैं। इसी प्रकार की स्रोत सामग्री हमें वर्धन वंश के विषय में, पल्लव और चालुक्य वंश के विषय में भी मिलती है, जिससे हमें भारतीय इतिहास के विभिन्न आयामों की जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी बिंदुओं की चर्चा हम अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस के जब हम प्रत्येक टॉपिक को लेंगे, प्रत्येक बिंदु को लेंगे तो उस बिंदु के साथ और अधिक विस्तार से करते जाएंगे। लेकिन हमें ये स्पष्ट हो गया है कि इन सभी स्रोतों से भारतीय इतिहास के निर्माण में इन सभी स्रोतों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इन स्रोतों के प्रकाश में ही हम इतिहास की तथ्यात्मक रूपरेखा का विश्लेषण कर सकते हैं, रूपरेखा बना सकते हैं और विश्लेषण कर सकते हैं। जहाँ साहित्यिक स्रोत सामग्री इस बात पर निर्भर है कि वे किस धारा से संबंधित है या उसके लेखक का उसे लिखने के प्रति अपना मंतव्य या ध्येय क्या रहा है, किस काल विशेष में रची गई है, उस काल विशेष की अपनी क्या परिस्थितियाँ या सिचुएशन थी और वह अपने समय के विषय में किस प्रकार से वर्णन प्रस्तुत करता है,
इस सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम साहित्यिक शोध सामग्री का उपयोग करते हैं और साथ ही साहित्यिक सामग्री से प्राप्त जानकारी का यदि अन्य शोध सामग्री से क्रॉस चेक किया जा सके तो उससे वो और ज़्यादा सटीक और प्रभावी बन जाती है। इसी प्रकार से पुरातात्विक और मौद्रिक सामग्री, कला और स्थापत्य की कृतियाँ अपने समय की जो मूक प्रत्यक्षदर्शी होती हैं, इनसे प्राप्त जानकारी भी हमें उस समय विशेष के विषय की सटीक जानकारी तो देती ही है, लेकिन साथ ही इन सभी जो फैक्ट हैं, इनसे जो प्राप्त होते हैं हमें तथ्य, उनका विश्लेषण इतिहासकार के अपने मन मस्तिष्क पर भी निर्भर करता है कि वह सोच सामग्री का किस प्रकार से उपयोग कर रहा है। तो ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि हम इतिहास से संबंधित इन सभी स्रोतों को एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयोग में लाते हुए इतिहास की सटीक और तथ्यात्मक तर्कपरक विवेचना के लिए प्रयोग में आए। थैंक यू। और इसके आगे हम अपना राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास प्रारंभ करेंगे, जहाँ हमारा टॉपिक रहेगा शुंग वंश का इतिहास। थैंक यू।